Hello students, in the previous video we had started off with aldehydes and ketones, right? So अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग will move further and will start off with methods of preparation. Now how do you prepare aldehydes and ketones? तो ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ मेथड जो है वो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं. सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज यूजिंग अल्कोहल्स. सो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है राइट कि अल्कोहल्स को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव यू आइदर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. सो जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव यू अल्डिहाइड and 2 degree alcohol है on oxidation it will give you ketone. Oxidation will give you a ketone. ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है तो मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा. बस आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हो जैसे PCC, PDC या मैंने आपको जोन्स रीएजेंट बताया था. ओके, जोन्स रीएजेंट. एंड विथ 2 डिग्री अल्कोहल्स, आप 2 डिग्री अल्कोहल्स के साथ आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो स्ट्रॉन्ग या वीक, ये कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट मेथड वाज आल्सो यूजिंग कॉपर. ओके, आपको अगर जो याद है तो 1 डिग्री अल्कोहल व्हेन यू पास इट थ्रू हीटेड कॉपर एट लेट्स से 473 केल्विन्स, आई डोंट रिमेंबर द टेम्परेचर, शायद 473 केल्विन्स था. सो 1 डिग्री अल्कोहल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स है तो 2 डिग्री अल्कोहल्स विथ कॉपर एट 573 केल्विन्स दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ओके, this is the first method. So we have started off with methods of preparation and this is first method of preparation, that is using alcohols. अब now second method of preparation देखता है. Okay, second method of preparation is using alkenes. ये भी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था. Okay, वापस मैं एक बार बस ये रिवाइज कर देता हूं. ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस. ओके, Now ozonolysis method कैसे वर्क करती है? Let me take a compound. Let's say your starting compound is CH3, CH2, double bond C, CH3, CH3. आप जब ओजोनोलाइसिस करते हो, हम लोग इसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. So why do we call this reductive ozonolysis? The reason is because first step में तो आप ओजोन यूज करते ही हो, सेकेंड स्टेप में आप रेड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो तो जिंक प्लस H2O. जिंक इज अ रेड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज ओजोनोलाइसिस में आपको पता है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सॉरी ये CH होगा, CH2 में CH. सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है आपको इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है. यू हैव टू ब्रेक दिस. ओके, एंड दोनों कार्बन एटम्स पे यू हैव टू जस्ट पुट डबल बॉन्ड O. सो आपका जो पहला कंपाउंड होगा दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस ये जो सेकेंड कंपाउंड होगा दैट विल बी CH3 C CH3 एंड इस कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड O. ना ये मैंने आपको नेम्स बताए थे, कॉमन नेम CH3 CHO. इसको इधर आप एसिटल्डिहाइड कह सकते हो या फिर इथेनॉल भी कह सकते हो. अल्डिहाइड है और 2 कार्बन एटम्स है, सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इथेनॉल. ओके, एंड ये जो है दिस इज एसीटोन. ओके, सो आप इसको प्रोपैनोन भी कह सकते हो. प्रोपैनोन इज बेसिकली द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सो दिस इज ओजोनोलाइसिस. आई होप आपको ये याद आ चुका है. ओके, जैसे और एक एग्जांपल देता है ओजोनोलाइसिस का. लेट्स से इफ यू हैव दिस कंपाउंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2. मान लो ये कंपाउंड है एंड आप इसका ओजोनोलाइसिस करते हो, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. सो फर्स्ट स्टेप में यू यूज ओजोन, सेकेंड स्टेप में वी यूज जिंक प्लस H2O.
वापस आपको सेम चीज करनी है, जहां जहां पे डबल बॉन्ड्स है उन डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। तो पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, तो यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड O। इस कार्बन पे यू हैव टू जस्ट पुट डबल बॉन्ड O, सॉरी, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इस कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड O पुट करोगे। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। सो व्हेन यू लुक एट दिस कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड क्या है, CH CH2 C, एंड इस C को CH3 अटैच, तो CH3 डबल बॉन्ड O एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। इसमें दोनों चीजें, दिस ऑल्सो हैज एन अल्डिहाइड ग्रुप एंड अ कीटोन ग्रुप, एंड फाइनली यू हैव CH2 H2 एंड इस कार्बन एटम पे O, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज HCHO। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस बिकम्स योर एसिटल्डिहाइड, एंड इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखोगे, अल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, 1 2 3 4, सो 3 ऑक्सो ब्यूटानल। So this is the ozonolysis method, and through ozonolysis you can prepare aldehydes and ketones. Okay. Now we will go on to the next method. That next method is basically using geminal dihalides. Okay. Now geminal dihalides क्या होता है? What do you mean by geminal dihalides? See, dihalides मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे। When I say geminal dihalide मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम्स when they are attached to the same carbon atom, इसको हम लोग कहते हैं geminal dihalide। जैसे you have let's say CH3 CH2 C Cl Cl H, ठीक है। सो ये जो एंड कार्बन एटम है, इस एंड कार्बन एटम पे दोनों क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है। अब फर्स्ट स्टेप में अगर जो आप aqueous KOH ऐड करते हो, तो हमें ये पता है aqueous KOH आपको OH माइनस देता है, एंड ये OH माइनस जो है वो Cl को रिप्लेस कर देगा। Cl को रिप्लेस कर देगा तो यू विल गेट CH3 CH2 CH OH and OH। But we know that when same carbon atom has got two OH groups, that is unstable, तो यहां से हमेशा H2O बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलेगा, and what you will get is CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर 3 कार्बन एटम्स है, सो प्रोपैनल। So what I can say is when you have a terminal geminal dihalide, terminal मतलब लास्ट कार्बन एटम पे अगर जो दो क्लोरीन एटम्स है तो dihalide, okay, will get converted into aqueous KOH, will get converted into aldehyde. Please remember this. एंड इसका मैकेनिज्म भी समझना बहुत सिंपल ही है। सेम कार्बन एटम पे दो OH ग्रुप्स जब होता है दैट इज हाईली अनस्टेबल, एंड ऐसे केस में क्या होता है कि हमेशा H2O मॉलिक्यूल जो है दैट कम्स आउट, सो H2O कम्स आउट, एंड फिर कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, अच्छा, what if the two chlorine atoms are not at the end, but मान लो बीच वाले कार्बन एटम पे है। So let's look at it now. So let's say you have CH3 C Cl Cl CH3 with aqueous KOH. You will get a CH3 C CH3, यहां से OH माइनस मिलेगा, ये OH माइनस दोनों क्लोरीन एटम्स को रिप्लेस कर देगा, सो यू विल गेट OH ओवर हियर, OH ओवर हियर, अगेन सेम कार्बन एटम विद 2 OH ग्रुप्स दैट इज हाईली अनस्टेबल, सो यहां से H2O बाहर निकलेगा एंड यू विल गेट CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, दैट इज एसीटोन।
सो दिस इज बेसिकली यहाँ पे ये जो डायहाइड्राइड है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ये बीच वाले कार्बन एटम पे, एंड कार्बन एटम पे नहीं है. सो लेट मी राइट दिस एज नॉन टर्मिनल dihalide, non-terminal dihalide with aqueous KOH will get converted into ketones. ठीक है. So I hope you have understood this method. So अब तक हम लोगों ने 3 methods देखी हुई है. First one was using alcohols, basically oxidation of alcohols. सेकेंड मेथड जो हम लोगों ने देखी थी दैट वाज ओजोनोलाइसिस. ये दोनों मेथड्स हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी हुई थी 11th स्टैंडर्ड में. द थर्ड मेथड इज यूजिंग जेमिनल डायहाइड्राइड्स. ओके. फोर्थ मेथड नाउ दैट वी विल लुक एट इज यूजिंग अल्काइंस. ओके. नाउ यूजिंग अल्काइंस ये आप कैसे करते हो? लेट्स से यू हैव आर C ट्रिपल बॉन्ड C H. ओके, ये आपका अल्काइन है. ओके. एंड आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो. सो आप H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4. तो ये क्या करता है? ये आपको H2O को ब्रेक करके इट गिव्स यू H प्लस एंड OH माइनस. बेसिकली आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज H2O गेट्स एडेड. ये H2O इस तरह से डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता, हम H2O गेट्स एडेड. ठीक है. सो व्हेन यू यूज दिस रिएजेंट H2O विल गेट एडेड टू अल्काइन. ये आपका अल्काइन है. नाउ यहां पे H2O वी नो इट कंसिस्ट्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. तो यहां पे ये जो एडिशन होता है दैट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल. निकोफ रूल. ओके. ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल आपको याद हो तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. दिस कार्बन एटम हैज 1 हाइड्रोजन, दिस कार्बन एटम हैज 0 हाइड्रोजन. तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दिस कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. तो OH माइनस जो है वो OH माइनस यहां पे चला जाएगा. H प्लस जो है वो H प्लस यहां पे आ जाएगा. ओके. सो व्हाट आई विल गेट इज RC OH. एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. सो डबल बॉन्ड C H2. क्योंकि एक H ऑलरेडी था और एक H आ गया तो ये CH2 हो जाएगा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज इनॉल. क्योंकि कार्बन एटम ये डबल बॉन्ड भी बना रहा है और ये सेम कार्बन एटम पे OH ग्रुप भी अटैच्ड है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनॉल. ओके. नाउ इनॉल जो होता है वो हमेशा कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ये कीटोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है? आपको बस ये चीज करनी है. एक पाई बॉन्ड जो है वो यहां पे ट्रांसफर करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. एंड ये जो हाइड्रोजन एटम है ये यहां पे ट्रांसफर करना है. तो व्हाट यू विल गेट इज RC double bond O CH3. Okay. So this is a ketone. ठीक है. So this method using alkynes, so I can write alkynes with H2SO4 plus HgSO4 will basically add H2O. This combination adds H2O through Markovnikov rule, and what you get is basically a ketone. ठीक है. दिस इज वॉट यू वुड गेट. आपको जो मिलेगा दैट वुड बी अ कीटोन. ओके. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. फाइन. अच्छा, इसमें आपको अल्डिहाइड मिलने के लिए क्या चाहिए होता है? अल्डिहाइड तभी मिलता है जब यू हैव, ये कार्बोनाइल कार्बन है ना आपका, दिस इज अ कार्बोनाइल कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए.
अब इस साइड पे तो हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, दिस पार्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH3। सो अगर जो R के जगह पे इफ यू हैव H, मान लो R के जगह पे इफ यू हैव H, तो यहां पे भी R के जगह पे यू विल हैव H, करेक्ट। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल, लेट से R के जगह पे यू हैव H, C ट्रिपल बॉन्ड C H, ओके, अगेन H2SO4 प्लस HgSO4, आपको H प्लस एंड OH माइनस ऐड करना है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल जैसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो आप किसको कहीं पे भी डाल दो, लेट से पुट H प्लस ओवर हियर, पुट OH माइनस ओवर हियर एंड एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यू विल गेट H C OH डबल बॉन्ड CH2। ओके, दिस इज अगेन योर इनॉल फॉर्म, एंड इस इनॉल फॉर्म को आप वापस कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कीटोन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यू विल गेट H C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज CH3। सो दिस इज बेसिकली इथेनॉल। और एसिटल्डिहाइड। सो आपको इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड बनाना है तो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड ये होना चाहिए, दिस इज बेसिकली इथाइन, जिसको हम लोग एसिटाडीन भी कह सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई कैन से इज, आई कैन से दिस दैट नॉर्मली दिस मेथड विल ऑलवेज गिव यू कीटोन्स। ये एक ही अल्डिहाइड है विच कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। सो ethanol is the only aldehyde which can be prepared using this method. ठीक है, फाइन। Okay, I'll say this. Please go through the video once again. ना वापस और एक बार इस वीडियो को आप रिवाइज करना। Fine. We'll go on to the next method now. Next method of preparation is using something called as calcium salt of fatty acids. Now, when we say calcium salt of fatty acid is nothing but your carboxylic acid, that is RC डबल बॉन्ड OH। जब इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, CaOH ट्वाइस, सो दिस इज योर एसिड, दिस इज योर बेस, इट विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। तो आपका सॉल्ट क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस, इस पे माइनस चार्ज होता है Ca+2। ओके, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस विल गेट अटैच टू कैल्शियम प्लस H2। ठीक है, सो 2 एंड नाउ इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, अब जब आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट करते, इफ यू डू ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ दिस, व्हाट हैपेंस इज RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, O Ca O C double bond O R. On heating calcium salt of fatty acid, this is calcium salt of fatty acid. Okay, what happens is CaCO3 ये मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, so CaCO3 इसको आपको हटाना है। Now CaC and 3 ऑक्सीजन एटम्स 1, 2 and 3. Please remove this. So once you remove this, क्या बच जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड R यहां पे अटैच हो जाएगा, RC double bond O and R. This will get attached over here. So this is a ketone. ठीक है, I hope this is clear to you. Okay, now you can see that both the alkyl groups are same. So this is a good method to prepare symmetrical ketones.
सिमेट्रिकल कीटोन्स। ओके, और एक एग्जांपल करते हैं। सो यहां पे अब हम लोगों ने जनरल मेथड तो दिखाई है आपको। ओके, अब मान लो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड होता है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। एग्जांपल, ओके, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होती है दैट इज HCOOH। ओके, तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड क्या होगा, R के जगह पे यू विल हैव H, C, डबल बॉन्ड O, Ca, O, C, डबल बॉन्ड O, H, एंड यू हीट दिस। वापस आपको क्या करना है, CaCO3 बाहर निकालना है। So if you remove CaCO3, what will happen is HC double bond OH. That is, you will get formaldehyde. Now you might have this question कि मान लो कि यहाँ पे दो ग्रुप सेम हमें मिल रहा है। अगर जो आपको दो अलग ग्रुप्स चाहिए, अगर जो आपको अलग ग्रुप्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग कंपाउंड एक लेके नहीं चलेगा, आपको दो अलग स्टार्टिंग कंपाउंड्स देने पड़ेंगे। So now if you take these two as your starting compounds, मान लो कि you do this R C double bond O, O Ca, O C double bond O R. Okay, this reacts with H C double bond O, O Ca, O C double bond O H. So when you have two different calcium salt of fatty acids, when you have two different calcium salts, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको एक कंपाउंड तो ये मिलेगा R C डबल बॉन्ड O H, एक साइड पे R ग्रुप एंड दूसरे साइड पे H। बट अलोंग विद दिस हमें पता है ना ये खुद के साथ भी तो रिएक्ट कर सकता है, एंड ये खुद के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपको ये कंपाउंड मिलता है। सो यू कैन ऑल्सो गेट R C डबल बॉन्ड O R। सिमिलरली हमें पता है ये भी खुद के साथ रिएक्ट करके इट कैन गिव यू दिस कंपाउंड। सो यू कैन ऑल्सो गेट H C डबल बॉन्ड O H। सो व्हेन टू डिफरेंट calcium salts are used, when two different calcium salts are used, then what I'll say is we will get mixture of products. Is obtained. Mixture of products is obtained. I hope this is clear to you. इसमें कोई डाउट नहीं है। Fine. Now the next method is a very simple method that is called as Rosenmund reduction. रिडक्शन है मतलब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे। सो रोजेनमंड रिडक्शन इज बेसिकली यू ऐड हाइड्रोजन, एंड जो कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं यहां पे कैटालिस्ट इज पैलेडियम विद BaSO4, दैट इज बेरियम सल्फेट। ओके, ना यहां पे आपका स्टार्टिंग कंपाउंड इज बेसिकली एसिड क्लोराइड। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स, एंड उसमें हम लोगों ने एक एसिड क्लोराइड देखा था। एसिड क्लोराइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O Cl, you add H2 in the presence of PD BaSO4, it gets converted into aldehyde, RC double bond O H. Okay, so aldehydes are prepared using this method. Name reaction है तो important है, this is basically Rosenmund reduction and this catalyst is important. ठीक है, you can also have
अल्काइल ग्रुप के जगह पे यू कैन ऑल्सो हैव अ बेंजीन रिंग ओवर हियर. सो मान लो ये ऐसा आपका कंपाउंड है, डबल बॉन्ड OCl. इसको कहा जाता है बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल क्लोराइड. This reacts with H2 in the presence of PdBaSO4. Again, what you will get is, ये वाला सेक्शन तो सेम होता है, बस Cl निकल जाता है. जैसे यहाँ पे Cl निकल गया और हाइड्रोजन आ गया, वैसे ही यहाँ पे Cl निकल जाएगा and you will get H. So what you will get in this case is benzaldehyde. ठीक है. So this is Rosenmund reduction reaction. Okay. हम लोगों ने अब तक ऑलरेडी आई गेस 5 मेथड्स देखी है. थर्ड, एक मिनट, फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ है. दिस इज इनफैक्ट फिफ्थ एंड ये वाली जो मेथड है दिस इज सिक्स्थ मेथड. अच्छा, इसमें कम से कम और 3 से 4 मेथड्स और बचती है. ओके. सो एज आई सेड इट्स अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स. ये याद रखने में जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि रिएक्शंस इसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है. एंड अभी तो आप देखो कि हम लोग बस अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ही बात कर रहे हैं. हम लोगों ने एसिड्स का तो सेक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं किया. एंड अब तक 6 रिएक्शंस ऑलरेडी, 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं. सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. ओके. इवन दो इट इज ओनली अ 30-minute वीडियो, बट इस 30 मिनट्स में बहुत कुछ कवर हो रहा है. तो इसको और एक बार देखो, लिखो, प्रैक्टिस करो. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिएक्शन. सो द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिएक्शन. एंड स्टीफन्स रिएक्शन में जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड होता है, दैट स्टार्टिंग कंपाउंड इज बेसिकली RCN. दैट इज, जब CN ग्रुप प्रेजेंट होता है, CN ग्रुप को कहा जाता है नाइट्राइल. ओके. तो RCN इट इज बेसिकली, दिस इज योर नाइट्राइल. आप फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन करते हो यूजिंग SnCl2 एंड HCl. सेकेंड स्टेप में आप हाइड्रोलाइसिस करते हो. व्हाट यू गेट आर अल्डिहाइड्स. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्डिहाइड्स. ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रिएक्शन एग्जैक्टली होता कैसा है. सो नाइट्राइल्स जो होता है वो R-C-ट्रिपल-बॉन्ड-N. ओके. CN ग्रुप इस तरह से होता है, C-ट्रिपल-बॉन्ड-N. फर्स्ट स्टेप में जब आप SnCl2 एंड HCl ऐड करते हो, SnCl2 प्लस HCl, ये हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस नासेंट हाइड्रोजन. ओके. अब ये जो हाइड्रोजन्स है ये क्या करते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है ना, एंड हमें पता है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजी होता है. तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन गोज टू दिस नाइट्रोजन एटम, वन मोर हाइड्रोजन गोज ओवर हियर. सो व्हाट यू गेट इज RCH डबल बॉन्ड NH. One hydrogen goes to this carbon atom, another hydrogen goes to this nitrogen atom. So this is called as imine. आप imine क्यों कहते हो? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. There is a double bond between carbon and nitrogen. So such compounds are always called as imines. Now once imine is formed, अब second step में आप हाइड्रोलाइसिस करते हो. So H3O plus, when you do hydrolysis of this, what you will get is R, ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, RCHO. Okay, this is what you would get. Okay. अच्छा, this will get converted into NH4OH. Okay. बट जब ये NH4OH में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे HCl भी प्रेजेंट है, तो इवेंचुअली ये NH4Cl में कन्वर्ट हो जाता है. फाइन. बट द मेन कंपाउंड दैट विल प्रोड्यूस ओवर हियर इज अल्डिहाइड. सो इफ आई स्टार्ट विद लेट्स से CH3CN, इसका नाम पता है कैसे लिखोगे? लॉन्गेस्ट चेन विल हैव, सो दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप. So 1,
2, you have 2 carbon atoms, तो ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल. Okay. Now ये इथेन नाइट्राइल when it reacts with SnCl2 and HCl, in the first step SnCl2 plus HCl, and second step में when you do hydrolysis of this H3O plus, आपको बस क्या करना है पता है, इवेंचुअली ये वाला जो सेक्शन है ना C ट्रिपल बॉन्ड N, so this will get converted into CH3 C, इतना पार्ट सेम है, बस डबल बॉन्ड O एंड H पुट करना, so you will get acetaldehyde. आपको समझ में आया? यहां पे हम लोगों ने RC तो सेम है, बस इसको HO ऐड कर दिया है. HO मतलब एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पे एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे. ओके, सिमिलरली और एक एग्जांपल करते हैं. लेट्स से यू हैव CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, सो दिस इज 1 2 3. इसका जो नाम है दैट इज प्रोपेन नाइट्राइल. Okay. Propane nitrile again SnCl2 plus HCl, and second step में H3O plus आप ऐड करो तो what you will get is CH3 CH2. ये वापस ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना है, C डबल बॉन्ड O एंड H. दिस इज 1 2 3 propanol. This is what you will get. So I hope this method is clear to you. ये Stephens reaction क्या होता है, and Stephens reaction में जो reagent हम लोग यूज करते हैं that is SnCl2 and HCl. Okay, intermediate जो form होता है that is imine. So imine is our intermediate. Okay, I hope this is clear to you. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. Okay. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे. सो देयर आर फ्यू मोर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दैट वी हैव टू स्टडी. वी विल स्टडी देम इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, थैंक यू.